हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश जॉय। आज की इस वीडियो लेसन में हम लोग इस तरह के सेंटेंसेस देखने वाले जिससे दूध खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया, आटा खत्म हो गया, नेट खत्म हो गया, रिचार्ज खत्म हो गया, चीनी खत्म हो गई, इंसान खत्म हो गया, दिमाग खत्म हो गया, बैटरी खत्म हो गई, मूवी खत्म हो गई। इस तरह के सेंटेंसेस में खत्म के लिए हम इंग्लिश में हमारे पास वर्ड है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश जॉय। आज के इस वीडियो लेसन में हम देखने वाले इस तरह के सेंटेंसेस जैसे दूध खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया, राइट, मूवी खत्म हो गई, बैटरी खत्म हो गई, दिमाग खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, चीनी रिचार्ज खत्म हो गया, चीनी। इस तरह के ढेर सारे सेंटेंस हम अपनी डेली रूटीन में बोलते हैं और वर्ड हम यूज़ करते हैं खत्म। खत्म शब्द आते ही इंग्लिश में हमारे लिए दिमाग में आता है फिनिश। आज हम फिनिश वर्ड का यूज़ नहीं करने वाले हैं, इसकी जगह हम यूज़ करने वाले अलग अलग वर्ड वर्ब के। चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो के एंड में मैं एक आपको स्पेशल टिप्स देने वाली हूँ जिससे आप बहुत सारे एडवांस सेंटेंसेस अपनी डेली रूटीन में बोल पाएंगे और लिख पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारा फर्स्ट यूज़ है, घर में हम डेली रूटीन में देखते हैं, आए दिन कहते हैं दूध खत्म हो गया, चाय पत्ती खत्म हो गई, अदरक खत्म हो गया, घी खत्म हो गया, राइस खत्म हो गया। आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी चीज़ इस तरह का सामान ख़त्म हो जाता है, घर का किसी भी तरह का सामान ख़त्म हो जाता है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे रन आउट। क्या यूज़ करना है? रन आउट। ये रन आउट क्रिकेट वाला नहीं, खास ध्यान रखना। ये रन है, ये वर्ब है और इसका फर्स्ट फॉर्म है रन, सेकेंड रैन एंड थर्ड वापस रन और फोर्थ फॉर्म है रनिंग। क्लियर? अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, जो भी सामान खत्म है उस सामान के साथ सिंगुलर में हैज़ लगाना है। क्या लगाना है? चलो, चीनी खत्म हो गई तो चीनी के लिए हम लिखेंगे शुगर हैज़, शुगर हैज़। ठीक है। किराने का सामान, किराने के सामान को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ग्रोसरी हैज़। ठीक है। अगर अदरक खत्म हो गई है तो लिखेंगे जिंजर हैज़। चाय पत्ती के लिए टी लीफ हैज़, चावल के लिए राइस हैज़। ऐसे शब्द उसके बाद आपको लगा देना है। खत्म हो गया है ना, लिखेंगे रन आउट। यहाँ पे लिखेंगे रन आउट। सिंपल है ना एकदम। जो भी चीज़ है सिंगुलर, उसको आपको उस चीज़ का नाम लिखना है और उसके साथ हैज़ लगा के रन आउट लिखना है। शुगर हैज़, रन आउट। ग्रोसरी हैज़, रन आउट। जिंजर हैज़, रन आउट। राइस हैज़, रन आउट। आप इस तरह से ढेर सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। आज ही आपको इसके बहुत सारे सेंटेंसेस बनाना है, बोलना है, तभी हमें बोलना आएगा। चलिए, ये वाला होमवर्क में करना है। चलिए, अब आप यहाँ पर है पैसे खत्म हो गए। जब भी पैसे खत्म हो उसके लिए वर्ड आप है आउट ऑफ। पैसे खत्म है उसके लिए हमें क्या लगाना है? आउट ऑफ। आउट ऑफ। ठीक है, आउट ऑफ। किसी भी व्यक्ति के पास पैसे खत्म हो गए, मेरे पास, उसके पास, रवीना के पास, किसी भी व्यक्ति के पास पैसे खत्म हो तो उस व्यक्ति के नाम के साथ एम इज आर वॉज वर लगाना है एंड आउट ऑफ लगाना है। चलिए देखते हैं, सेंटेंस देख के ज़्यादा समझ में आएगा। मेरे पैसे खत्म हो गए, मेरे के लिए साथ यूज़ करूँगा आई एम। क्या यूज़ करूँगा? आई एम। आई एम। अब लगाना है आउट ऑफ मनी। आई एम आउट ऑफ मनी। आई एम आउट ऑफ मनी। ठीक है, मेरे पास पैसे खत्म हो गए। ठीक है, मैं कहती हूँ कि पापा के पास पैसे खत्म हो गए तो क्या लिखेंगे? पापा इज आउट ऑफ मनी। पापा इज आउट ऑफ मनी। क्लियर हुआ? रवीना के पास पैसे खत्म हो गए तो रवीना इज आउट ऑफ मनी। सुधा के पास पैसे खत्म हो गए, सुधा इज आउट ऑफ मनी। जिस भी व्यक्ति के पास पैसे खत्म हो तो आउट इज लगाना, आउट ऑफ मनी। सिंगुलर है तो इज, वो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, बेसिक चीज़ है। ठीक है। अगर ये उसके पास पैसे खत्म हो जाएंगे तो विल बी। क्या लिखेंगे? जैसे राम के पास पैसे खत्म हो जाएंगे, बहुत खर्चा कर रहा है तो उसके पास पैसे खत्म हो जाएंगे, तो राम विल बी आउट ऑफ मनी। आउट ऑफ मनी हो गया सेंटेंस। चलिए, अब ये कहा जाए कि रवीना के पास पैसे खत्म हो गए थे तो रवीना वॉज आउट ऑफ मनी। ठीक है। अब ये वाला तो यहाँ पर लिखेंगे इज ही आउट ऑफ मनी। इज ही आउट ऑफ मनी। अब बैंक में पैसा खत्म हो गया तो लिखेंगे द बैंक इज, बैंक के साथ इज लगेगा ना,
द बैंक इज़ आउट ऑफ मनी। किसी के पास पैसे खत्म हो जाए तो आप इस तरह से सेंटेंस बना सकते हो। क्लियर? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों में बना सकते हैं। चलिए आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कोई भी अपना एक सेंटेंस बना दीजिएगा, ठीक है, होमवर्क में। चलिए अब इंसान खत्म हो गया। अब आपको पता है कि इंसान खत्म हो गया, अरे वो गुजर गए या खत्म हो गए एक ही बात है। आपको इसमें हम पास अवे यूज़ करेंगे, बाद में इसका मैं अलग से एक यूज़ बताने वाली हूँ। कौन खत्म हो गया? अब यहाँ पे पास जो है ना ये वर्ब है, तो पास्ट की फर्स्ट फॉर्म है पास, सेकंड फॉर्म है पास, ईडी लगाना है, और थर्ड फॉर्म भी पास्ट, ठीक है, ओके। कौन खत्म हो गया तो कौन के लिए हु, और टेंस के अकॉर्डिंग लगाना हु पास्ड अवे, हु पास्ड अवे। कौन खत्म हो गया, कौन खत्म हो गया, हु पास्ड अवे। क्लियर? उसके चाचा जी खत्म हो गए, है ना, तो लिखेंगे हिज अंकल passed away, his uncle passed away, ओके, ये हो गया। उसके चाचा जी कब खत्म हुए तो when did his uncle pass away, his uncle pass away, ठीक है। ये सेंटेंसेस आपको इजीली आ गए, ठीक है। अब आपको ऐसे इसमें फ्यूचर का टेंस बनाना है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत बीमार चल रहा है, आपको लग रहा है कि 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, है ना, बहुत सीरियस है, उसको ऐसा डिसीज़ है कि जो क्योर नहीं हो सकता है, तो हम बोलते हैं कि अब तो वो ख़त्म हो जाएगा। जब हम ऐसा बोलना है तो हमें क्या लगाना है, जैसे उसके अंकल ख़त्म हो जाएंगे, तो यहाँ जो ये पास है ना, इसकी जगह हम क्या लगाएं, विल पास, ठीक है। हिज अंकल विल पास अवे, उसके अंकल ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि हमें जो सिचुएशन सारी देख के लग रहा है, तो इस फ्यूचर में भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए पास्ट में, फ्यूचर में, ओके। अब यहाँ पे हम आपको एक इजी ट्रिक बता रहे हैं, एक बिल्कुल अलग से बताने वाली हूँ। जैसे नो मोर का यूज़ कर, बहुत सिंपल यूज़ है, देखिएगा। जैसे यहाँ पे है ये सेंटेंस है, उसके अंकल ख़त्म हो गए तो क्या लिखेंगे, हिज अंकल इज़ नो मोर, उसके अंकल नहीं रहे हैं, उसके अंकल नहीं रहे। अगर नहीं रहे थे तो हम यहाँ पे वॉज लगा देंगे, नहीं रहे अभी रिसेंट हुआ है कुछ तो हम ये लगाए, पास्ट की बात है तो वॉज लगा देंगे। अब किसी भी व्यक्ति के लिए है नो मोर यूज़ करते हैं, हिज फ्रेंड इज़ नो मोर, हिज अंकल इज़ नो मोर, हिज मदर इज़ नो मोर, किसी के लिए भी आप इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। समय खत्म हो गया, हम बहुत काम कर रहे होते हैं, राइट, उस समय हमारा एक टाइम लिमिट दिया है कि भाई इस टाइम पे आपको काम कर देना है और टाइम नहीं बचा, तब हम यूज़ करते हैं टाइम खत्म हो जाएगा, टाइम खत्म हो गया। क्लियर? सेंटेंस है आपको समय, आपका समय खत्म हो गया, आपका समय खत्म होने के लिए अप यूज़ करते हैं, ओवर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे योर टाइम इज़ ओवर, योर टाइम इज़ ओवर। आप ओवर की जगह लिख सकते हो योर टाइम इज़ अप, योर टाइम इज़ अप। ये अप ओवर दोनों का ही इस तरह से हम इजी यूज़ कर सकते हैं आराम से, ठीक है। जल्दी करो समय खत्म हो रहा है, क्या लिखें, जल्दी करो समय खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हरी अप, हरी अप, टाइम इज़ गेटिंग अप, इसमें गेटिंग अप का यूज़ कर सकते हैं, गेटिंग अप, टाइम इज़ गेटिंग अप, समय खत्म हो रहा है, राइट। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ करेंगे तब गेटिंग अप यूज़ करेंगे। मेरा काम पूरा होने वाला था लेकिन समय खत्म हो गया। माई वर्क वॉज अबाउट टू कंप्लीट, बट टाइम वॉज ओवर, लेकिन समय पूरा हो गया, टाइम वॉज ओवर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। इसके बाद है फिल्म खत्म हो गई, फिल्म खत्म हो गई। जो भी कोई चीज़ है, कोई ऐसे लाइव चल रहा है और वो ख़त्म हो जा रहा है, जैसे सिर्फ फिल्म की बात नहीं है, यहाँ पे पपेट शो है, जहाँ कोई भी क्रिकेट मैच है, टीवी में कोई सीरियल है, कुछ भी ऐसे ख़त्म हो रहा है तब, तो ये वर्ब है, क्या है, वर्ब है। यहाँ पे एंडेड, सेकेंड फॉर्म भी एंडेड, जिसमें ईडी लगता है, उसका थर्ड फॉर्म भी यही होता है। चलिए आगे देखते हैं इसमें सेंटेंसेस। यह नाटक 6 बजे तक खत्म हो जाएगा, तो यह नाटक
दिस प्ले, नाटक को हम प्ले बोलते हैं, दिस प्ले भी बोलते हैं, ड्रामा भी बोल सकते हैं। दिस प्ले खत्म हो जाएगा, फ्यूचर टेंस, दिस प्ले विल बी एंडेड, थर्ड फॉर्म, विल बी के बाद थर्ड फॉर्म आएगा, पैसिव का सेंटेंस है, दिस प्ले विल बी एंडेड बाय 6 o'clock, ठीक है। दिस प्ले विल बी एंडेड बाय 6 o'clock, 6 बजे तक ये नाटक खत्म हो जाएगा। कठपुतली का खेल खत्म हो गया, कठपुतली का खेल खत्म हो गया, कठपुतली के खेल को पपेट शो वॉज एंडेड, ठीक है, पपेट शो वॉज एंडेड। ये धारावाहिक कब खत्म होगा, फ्यूचर का टेंस सेंटेंस है, ठीक है, कब खत्म होगा, तो यहाँ पे हम बनाएंगे व्हेन विल दिस। अब ये धारावाहिक को इंग्लिश में कहते हैं डेली सोप ओपेरा, डेली सोप ओपेरा एंडेड, है ना, फ्यूचर टेंस है, एंड आएगा। व्हेन विल दिस डेली सोप ओपेरा एंड, ये डेली सोप ओपेरा यानी ये धारावाहिक कब खत्म होगा, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते। दिमाग खत्म होना, तो ये लूज है ना, लूज वर्ड के लिए ये भी वर्ब है, ठीक है, वर्ब इसका है लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, क्लियर, ये तीनों फॉर्म है और उसमें लूजिंग आ जाएगा, LOSI लूजिंग, ठीक है। तो इसकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यहाँ पे मेरा दिमाग खत्म हो गया, मेरा दिमाग खत्म हो गया है, मेरा दिमाग खत्म हो गया है, आई लॉस्ट माई माइंड, आई लॉस्ट माई माइंड। अभी ये दिमाग खत्म हो गया है तो इसको हम ऐसे बोलते हैं ना कि खत्म हो गया के लिए दिमाग फिनिश हो गया है, बोलते हैं ना कि मतलब इसमें लूज़ का मतलब खो देना होता है, ख़त्म हो जाना कोई चीज़, इस तरह से है। क्या तुम्हारा दिमाग खत्म हो गया है, यहाँ पे हम लिखेंगे डिड यू लूज़ योर माइंड, डिड यू लूज़ योर माइंड, ठीक है। अब मेरा दिमाग खत्म हो गया, कई बार उसका दिमाग खत्म हो जाता है, उसका दिमाग खत्म हो जाता है, क्या बोल रहा है पता ही नहीं उसे होता उसे, ठीक है, उसका दिमाग ही खत्म हो जाता है। तो लिखेंगे हिज माइंड ऑफन, ऑफन का मतलब वो कई बार, हिज माइंड ऑफन लूजेस, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस अपना बनेगा। कई बार बोलते हैं तुम्हारा दिमाग खत्म हो गया है ना, इस तरह की बातें कर रहे हो, तुम्हें पता भी चल रहा है तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, खत्म हो गया तुम्हारा दिमाग खत्म, इस तरह से सेंटेंस हम बोलते। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते, काम खत्म हो गया। अब काम खत्म होने के लिए तो हमें पता है फिनिश ही यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, फिनिश, फिनिश वर्ब का हम यूज़ करेंगे। कल तक काम पूरा हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा या काम खत्म हो जाएगा, कल तक काम खत्म हो जाए, कल तक काम पूरा हो जाए, काम कल तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्क, पैसिव का सेंटेंस है, वर्क विल बी फिनिश्ड बाय टुमारो, बाय टुमारो, ठीक है, कल तक काम पूरा हो जाएगा, कल तक काम खत्म हो जाएगा। तुम्हें काम खत्म कर लेना चाहिए था, ठीक है, चाहिए था शुड वाला सेंटेंस है। और यहाँ पे लिखेंगे तुम है तो यू शुड हैव फिनिश्ड योर वर्क, तुम्हें तुम्हारा काम पूरा कर लेना चाहिए था, ठीक है, यू शुड हैव फिनिश योर वर्क, चलिए आप काम खत्म कर सकते हो, ये आपको होमवर्क में करना है। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा है रिश्ता खत्म होना, उसके लिए हमारे पास है ब्रेकअप, ब्रेकअप। ये सिर्फ यही नहीं है कि लवर्स के लिए यूज़ किया जाए, कोई भी रिश्ता है उसके लिए आप ब्रेकअप वर्ड का यूज़ कर सकते हो, ब्रेकअप का यूज़ कर सकते हो, आप ओवर का यूज़ भी कर सकते हो। उसका रिश्ता खत्म हो गया, क्या लिखेंगे, हिज रिलेशनशिप इज़ ओवर, उसका रिश्ता खत्म हो गया, ठीक है। एक दिन हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, वन डे अवर रिलेशन विल बी ओवर, खत्म हो जाएगा। करुणा ने किरण से रिश्ता खत्म कर दिया, क्या बनाएंगे, इसके सेंटेंस बनाएंगे, करुणा ब्रोक अप हर रिलेशन विथ
किरण, करुणा ने किरण के साथ अपना रिश्ता पूरा कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो ठीक है, यहाँ पे ओवर का इस तरह से यूज़ कर सकते हैं और ब्रेकअप का भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा देखते हैं, बैटरी ख़त्म होना। बैटरी ख़त्म होना, जब भी किसी की बैटरी ख़त्म हो तो हम उसको यूज़ करते हैं गेट ड्रेन। मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई। चलिए बैटरी ख़त्म होना, इसके लिए है गेट ड्रेन। मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई, फ़ोन की बैटरी, तो बैटरी ऑफ माई फ़ोन, बैटरी ऑफ माई फ़ोन ख़त्म हो गई, गॉट ड्रेन। मेरे फ़ोन की बैटरी कभी भी ख़त्म हो सकती है, किसी भी टाइम ख़त्म हो सकती है। सेंटेंस क्या बताएंगे, द बैटरी ऑफ माई फ़ोन, द बैटरी ऑफ माई फ़ोन कैन गेट ड्रेन एनी टाइम। कैन वाला सेंटेंस है, राइट। मेरे फ़ोन की बैटरी कभी ख़त्म नहीं होती, कभी ख़त्म होती ही नहीं है। यहाँ पे सेंटेंस बनाएंगे, द बैटरी ऑफ माई फ़ोन, द बैटरी ऑफ माई फ़ोन नेवर गेट्स ड्रेन। क्लियर, इस तरह से हमारा सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट होगा। चलिए क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया कि कभी भी, नेवर यानी कभी नहीं, कभी नहीं, बैटरी ऑफ माई फ़ोन, मेरे फ़ोन की बैटरी कभी ख़त्म नहीं होती। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते। मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि स्पेशल यूज़ आपको बताने वाली। अब आप सोचें कि मैंने हर जगह अलग अलग वर्ड्स का यूज़ किया, ठीक है, अलग अलग वर्ड्स और वर्ब्स का यूज़ किया, जैसे आउट ऑफ, अप, ओवर, ब्रेकअप और ये लूज़ एंड वगैरह ख़त्म के लिए, ठीक है, फिनिश के लिए हमने ये यूज़ किया, ठीक है। लेकिन अगर आपको हर जगह इन सारे वर्ड्स को याद रखना और उनको बोलना अगर झंझट लगना, अब मेरे को पता तो है कि हमें इसका मीनिंग ये होता है, तो कोई जब सामने वाला बात करेगा तो हमें समझ में आ जाएगा। लेकिन जब हमें बोलना हो तो बार बार उसे याद रखना और बोलना है, तो थोड़ा अगर लगता है कि हेडेक है, चलो हम एक शब्द से ही उसका एडवांस भी आपकी इंग्लिश लगेगी और उस वर्ड को हम यूज़ करके सारे सेंटेंसेस बना पाएंगे, कोई भी जो ख़त्म होने वाली चीज़ है। तो चलिए देखते हैं वो वर्ड क्या है। वो वर्ड है रन आउट। क्या है? रन आउट। रन आउट का यूज़ आप हर जगह कर सकते हैं, जहाँ भी सामान या कोई चीज़ ख़त्म हो रही, जैसे सामान ख़त्म हो, बैटरी ख़त्म हो, समय ख़त्म हो गया, ठीक है। समय के लिए भी हम रन आउट यूज़ करें। आगे मैंने बताया था कि ओवर और अप यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे हम रन आउट भी यूज़ कर सकते हो, पानी या कोई भी चीज़। देखिए यहाँ पे बोतल में पानी खत्म हो, बोतल में पानी खत्म हो गया है, उसके लिए क्या, वाटर हैज़ रन आउट, वाटर हैज़ रन आउट, ये सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब बोतल में पानी खत्म हो गया है, तो लिखेंगे वाटर इन द बॉटल, वाटर इन द बॉटल हैज़ रन आउट, ये भी बना, इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। फल खत्म हो गए, लिखेंगे द फ्रूट हैज़ रन आउट, द फ्रूट हैज़ रन आउट। वी हैव रन आउट ऑफ, हमारे पास क्या नहीं है, रन आउट ऑफ फ्रूट, ठीक है। साबुन खत्म हो गया, लिखेंगे वी हैव रन आउट ऑफ सोप, ठीक है। लिखें आउट, वी हैव रन आउट ऑफ सोप। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में इसे शेयर कीजिए, और अगर फर्स्ट टाइम है वीडियो में तो आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जो सो दैट आपको मेरे वीडियो टाइम पर मिलते रहे। ओके, बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।